नीला सियार की कहानी बहुत सुंदर कहानी। जंगल का राजा बना नीला सियार। जंगल के प्राणियों को आदेश देता हुआ। एक बार एक भूखा सियार जंगल से निकलकर गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गांव के निकट पहुंचा, चारों ओर से कुत्ते ने उसे घेर लिया। उसने सोचा कि वापस जंगल की ओर भाग जाए, किंतु अपने पीछे पड़े कुत्तों की भीड़ देखकर उसे यह विचार त्याग देना पड़ा। अब तो उसके सामने एक ही रास्ता था कि वो गांव में ही जाकर किसी घर में छिप जाए, अन्यथा ये कुत्ते उसे फाड़ कर खा जाएंगे। मृत्यु के सामने देखकर बड़े बड़े दिल वालों के पसीने छूट जाते हैं, जबकि सियार तो स्वभाव से ही कायर होता है। वह बेचारा गांव की ओर भागा। कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। अंधेरी रात में जिधर भी उसे रास्ता मिला था, सियार तो स्वभाव से ही कायर होता है, वह बेचारा गांव की ओर भागा। कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। अंधेरी रात में जिधर भी उसे रास्ता मिला रहा था, वह भागा जा रहा था। भागते भागते वो एक धोबी के घर में जा घुसा। वहाँ पर नीले रंग से भरी हुई एक नाद रखी थी। सियार उसी में जा गिरा, जिसमें वह नीले रंग में रंग गया। कुत्ते ने उसे इधर उधर खोजा, किंतु जब सियार नहीं भी नजर आए तो वे निराश होकर चले गए। सियार नीले नाद से बाहर निकला तो ठंड के मारे उसका सारा शरीर काँप रहा था। थोड़ी देर तक वह भट्ठी में जल रही आग के पास बैठा रहा। सुबह जैसे ही सूरज की किरणों में उसने अपने शरीर को देखा तो अनुभव किया कि उसका सारा शरीर ही नीले रंग का हो गया है। ऐसे रंगों तो जंगल में किसी भी सियार का नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना वह इस रंग का लाभ उठाया। यह सोचकर उसने जंगल के सारे सियारों को इकट्ठा किया। उसका नीला रंग देखकर सब चकित रह गए। अरे भाई, देख क्या रहे हो? मैं कल रात जंगल की देवी के मंदिर में गया था। उसने मुझसे यह आदेश दिया है कि मैं इस जंगल पर राज करूं, और साथ ही उसने मेरा रंग भी नीला कर दिया है, ताकि राजा को पहचान अलग से हो सके। अपनी चतुराई बघाड़ते हुए सियार ने कहा। सियार अपनी जाति के किसी साथी को वन का राजा बनने देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वे सब उसे लेकर जंगल में घूमते हुए उसकी जयकारा करते रहे। नीला रंग वास्तव में उसे राजा जता रहा था। फलस्वरूप दूसरे हिंसक पशु जैसे भेड़िया, बाघ, शेर भी उसे अपना राजा मानकर उसकी सेवा करने लगी। समय बीतने के साथ सियारों ने देखा कि उनकी जाति के राजा पर दूसरे जानवरों का प्रभाव अधिक बढ़ गया है। उन्हें तो अब वह पूछता भी नहीं है। अंत में वह सब दुखी होकर एक स्थान पर इकट्ठे हो इसका कोई उपाय सोचने लगे। उनमें से एक सियार बहुत बूढ़ा और अनुभवी था। उसका दुख समझकर उसने अन्य सियारों से कहा, भाइयों, मैं तुम्हें दुख को अच्छी तरह समझता हूँ। तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो। उसने हमारा अपमान किया है, हम उसे बदला लेकर ही रहेंगे। मगर यह कैसे संभव हो सकता? अब तो शेर जैसे हिंसक पशु भी उसे अपना राजा मानकर उसके सेवक बन गए हैं। हाँ, यही तो उसकी मूर्खता है। उसे यह नहीं पता है कि उसका यह नीला रंग भी सबसे बड़ा धोखा है। यदि उन हिंसक पशुओं को पता चल गया कि इसका रंग एक धोखा है तो मगर अब हम क्या करना चाहिए? यहाँ तो हमारी कोई पूछ ही नहीं है।
अब रास्ता को हम लोग उसके आसपास जंगल में छिप जाएंगे और अवसर पाते ही जोर जोर से अपना स्वाभाविक स्वर करेंगे। वह हमारा स्वर सुनकर स्वयं पर काबू नहीं रख पाएगा। जैसे ही उसके मुंह से सियार का स्वर निकलेगा तो शेर, चीता, भेड़िया सब समझ जाएगा कि यह जाति का सियार है और बाकी का काम तो वे अपने आप ही कर देंगे। सभी सियार इस बात पर सहमत हो गए। रात होते ही उन्हें जोर जोर से अपने स्वरों में हुआ करना आरंभ कर दिया। जिसका जो स्वभाव होता है उसे वह छोड़ नहीं सकता। उस सियार के साथ भी यही हुआ। जैसे ही उसने सियारों का स्वर सुना उसने भी हुआ करना आरंभ कर दिया। उसका वास्तविक का स्वर सुनते ही पास बैठे शेर को उनकी असलियत का पता चल गया। क्रोध से भरे शेर ने तत्क्षण उसे धर दबोचा और उसका शरीर फाड़ते हुए कहा, धोखेबाज सियार होते हुए भी तूने मुझे शेर का अपना नौकर बना कर रखा। बस इसी साथ उस सियार को अंत हो गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ और हेरा फेरी धंधा अधिक समय तक नहीं चल सकता। चोर अपने ही पाप से डरता है।